तीने पग भूमि मांगे थे, 3 पग मात्र भूमि मांगे थे बौन अवतार में विष्णु जी। और 3 पग भूमि देने के लिए महाराज बलि तैयार भी हो गए, लेकिन शुक्राचार्य उनके कानों में जाकर के उनको बोले कि ना, ये 3 पग दोगे ना तो पूरा दुनिया को नाप देगा 3 पग में, क्योंकि ये जो आया है ना, ये साधारण सा 52 नहीं है, 52 ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात श्री विष्णु है, नारायण है। वैसा ही लेकिन बलि अपना सत्कार पूरा करने के लिए जल ले रहा था, तो उस जल के कमंडल में घुस गए शुक्राचार्य छोटा रूप बना करके। तो पवन भगवान क्या किए ना कि वो सीख निकाले और उसके आंखों में घोंप दिए, उसमें पनिया नहीं गिर रहा था, तो जिससे शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया और एक आंख से कान्ना हो गए उसी दिन से शुक्राचार्य। तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये जो आपका बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ का माहौल है। अगर कोई कहता है कि यहाँ से प्रशांत किशोर को वोट नहीं देना है, तो आप उसका बात मत सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति को चुनिए, एक ऐसा व्यक्ति को चुनिए जो कि पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में उसका अच्छा से देश को चला सके और उसको देख करके और भी नेता लोग बढ़िया से अपना क्षेत्र में काम कर सके। ये बहुत सुनहरा मौका है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा पार्टी है जन सुराज पार्टी, और उसका भी मुखिया जो है प्रशांत किशोर, ये इनके बारे में वीडियो बनाने का मेरे पास कुछ वजह है जिसके कारण मैं बना रहा हूँ। अभी देखिए, आपके बारे में मैं कहता हूँ, बांकीपुर के जनता के बारे में मैं कहता हूँ कि अच्छा आप बताइए, अगर कहीं से देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा भी आपके दिल में अगर कहीं से दिक्कत है, तो उस दिक्कत का जवाब आप चिट्ठी लिख के नहीं दे सकते हैं, चिट्ठी से आपका सरकार नहीं सुनेगा। तो उसके लिए एक बटन दबा करके ये जन सुराज पार्टी को ईश्वर जिताइए। इससे एक सीट से बीजेपी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी भी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति ये अगर सदन में जा रहे हैं तो उससे पूरे बिहार का बहुत सा सुधार हो जाएगा, बहुत सा विभाग में सुधार हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति अगर वहां बैठता है, जिस तरह से एक सूरज जो होता है ना, वो अपने चारों तरफ सब ग्रह को खींच के रखता है अपने ग्रेविटी से, उसी प्रकार से देखिएगा विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर पहुंच गए तो सारा विधायक मंत्री सब लोग एकदम खींचे हुए रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति का जीतना बहुत जरूरी है। अब आपको अगर थोड़ा भी दिल में दुख लगा होगा भरत तिवारी हत्याकांड से, जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में नीट वाला झमेला चल रहा है, जो जंतर मंतर पर बवाल फैल है, पटना में जो लाठीचार्ज हो रहा है छात्रों के ऊपर, इन सभी घटनाओं में कहीं से भी अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो आप एक वोट प्रशांत किशोर को दे करके अपना जो आपका विरोध है वो आप जाहिर कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को आखिर वोट क्यों दे, इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड देख लीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में आप देखते होंगे कि जो भी बोलते हैं निडर होकर निधारक बोलते हैं, और जहां भी बोलते हैं एकदम साफ सुथरा भाषा में। किसी भी बारे में आप पूछिए तो ऐसा नहीं कि नहीं इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, हर विषय में जानकारी है। तो थोड़ा सा आपको प्रशांत किशोर जी के बारे में हम बता देते हैं कि आखिर ये प्रशांत किशोर है कौन। तो ये प्रशांत किशोर है ना, इनका जन्म रोहतास में हुआ, 1977 में हुआ। अब पहला पढ़ाई लिखाई मैट्रिक इन्होंने बक्सर से ही किया, बक्सर के सरकारी स्कूल से किया। उसके बाद में 1993 में इन्होंने 12वीं का परीक्षा दिया, 12वीं पास किए, पटना साइंस कॉलेज से 12वीं का इन्होंने एग्जाम पास किया। उसके बाद में 1996 और 1999 में ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। उसके बाद में इनके बारे में और भी बता देते हैं, 2001 से 2003 तक पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से किए, और विदेशी भाषा का कोर्स इन्होंने फ्रांस यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद में यूएन में स्वास्थ्य विभाग में 8 वर्ष तक इन्होंने वहां पर उसमें बड़ी अच्छा पोस्ट पर थे और वहां पर उन्होंने काम किया यूएन में। उसके बाद में फिर भारतीय राजनीति में इनका दाखिल हुए, राजनीति में प्रवेश किए राजनीतिकार के रूप में। 2011 में पहली बार बिहार में इन्होंने, गुजरात में जो चुनाव हो रहा था जिसमें मोदी जी को इन्होंने जितवाया मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद में 2014 में जो आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का ये
ये रणनीतिकार थे। अच्छा, उसके बाद में ये लगातार तब से ये किसी किसी के सभी पार्टी के बारे में, कभी ये टीएमसी का भी साथ दिए हैं, कभी ये आम आदमी पार्टी का भी साथ दिए हैं। सभी पार्टी को इन्होंने रणनीतिकार के रूप में मदद किया है और सभी पार्टी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, अब इनका खुद का पार्टी बन गया है। अब देखिए, इनका एक कंपनी भी है जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, सीएजी। ये क्या करता है कि किसी भी पार्टी का ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ये काम होता है यहाँ। उसके बाद में जन सूरज पार्टी का स्थापना होता है 2025 में होता है, सॉरी 2024 में होता है। 2 अक्टूबर को 2024 में जन सूरज पार्टी का स्थापना होता है। जो बिहार का जो चुनाव होता है उसमें हर एक सीट पर ये लोग अपना कैंडिडेट देते हैं जन सूरज का, लेकिन सभी जगह वोट तो मिलते हैं लेकिन हार हो जाती है। लेकिन ये 2026 में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में ये खुद उतरे हुए हैं और बाकीपुर के जनता के पास सुनहरा मौका है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश आपके तरफ देख रहा है। एक मौका है जहां से अपना नाराजगी आप जाहिर कर सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं, जिससे सरकार को भी लगे कि नहीं, अगर हम कहीं गलती करेंगे तो हमको वोट के रूप में जनता जवाब देगा। तो इसीलिए आपको वोट जो देना है जन सूरज को देना है। इस बार बाकीपुर से जिताइए और देखिए कि पूरे बिहार का माहौल कैसे बदल जाता है। जो केंद्र सरकार है वहां भी प्रभाव पड़ेगा। एक सीट यहाँ पर अगर ये प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो मैंने कभी इससे पहले किसी भी व्यक्तिगत पार्टी के ऊपर में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि किसी पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर से गवर्नमेंट को जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर एक तरफा काम करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो बेलगाम हो जाता है। इसीलिए लगाम कसने के लिए बीच बीच में ऐसा मौका मिलता है। तो बाकीपुर के जनता के हाथ में है इस बार कैसे करके आप लोग गवर्नमेंट को अपना नाराजगी जाहिर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम लोग जनता विरोध में है।